Good afternoon. Now we'll see the remaining part of chapter 7 coordinate geometry, in which we'll see the exercise 7.2. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है that the find the coordinate of a point which divides the line segment joining -1 7 and B दिया है 4 -3 in the ratio 2:3. तो यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट दिया है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दिए हैं, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी. वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 2:3. तो हमको ये कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई फाइंड करना है यहाँ पे. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को इन रेशियो 2:3 उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सो विल यूज सेक्शन फॉर्मूला. यहाँ पे m1 का वैल्यू तुमको दिया है 2, m2 का वैल्यू दिया है 3. ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स को हम लेंगे x1 y1 एंड विल टेक दिस एज x2 y2. और जो पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को उसको हमेशा उसका कोऑर्डिनेट लेना है xy. इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको xy लेना है और जो कॉर्नर के दो पॉइंट्स है उसको लेना है, उसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. एक का लेना है x1 y1 और दूसरे को देना है x2 y2. नाउ विल अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला. सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे m1 का वैल्यू दिया है 2, सो 2 इंटू x2 दिया है 4 प्लस m2 दिया है 3 इंटू x1 है 1 अपॉन 2 प्लस 3. यहाँ पे x1 y1 x2 y2 रखे, उसका वैल्यूज रखा हमने प्रॉपर. m1 गया है 2, m2 है -3 प्लस m2 है 3 इंटू y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 3. सो इसको सॉल्व करके वे गेट 8 -3 एंड दिस एज -6 प्लस 21 अपॉन 5. तो ये आता है 5 अपॉन 5 15 अपॉन 5. तो रिड्यूस हो क्या आता है 1,3. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स वाई इज 1,3. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इट इज गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड बी दिया है -2 -3. तो यहाँ पे दिया है वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी. ट्राइसेक्ट कर रही है मतलब क्या कर रही है, ये जो पॉइंट है पी एंड क्यू ये लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन. सो इट पी एंड क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. अभी देखो ये तीनों भी पार्ट्स इक्वल है, ए पी पी क्यू बी क्यू, ये तीनों भी पार्ट्स इक्वल है. तो हर एक का रेशियो लिया हमने 1 1 1, हर एक का रेशियो आ जाएगा 1 1 1. ठीक है, तो यहाँ पे लेट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी. तो पहले हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो इसको लेना है आपको XY. ठीक है, सो PXY. अभी यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है PXY ये लाइन सेगमेंट AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, AP 1 है और PB कितना है 2. सो हियर पॉइंट PXY डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:2. तो यहाँ पे M1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, M2 का वैल्यू 2 आ जाएगा. सो बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पे इसको रखना है x1 y1, इसको देना है x2 y2 और ये देना है xy, जिसको आपको फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को. ठीक है, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया m1 x2 p xy इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सो यहाँ पे पुट किए, वैल्यूज पुटअप किए. सो इसमें मिला है 6/3 एंड -5/3. So coordinate of pxy is 2, -5/3. In the similar way अभी हमको q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो q को हम लेते हैं xy. ठीक है, हमको p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था तो हमने पहले p को xy लिया है, अभी आप q को xy लोगे, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो अभी देखो पॉइंट q जो है लाइन सेगमेंट AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, AQ है 2 और BQ है 1. So here QXY divides line segment AB in ratio 2:1. मतलब M1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और M2 का वैल्यू हो जाएगा 1. ठीक है, और ये QXY है, ये x1 y1 है, x2 y2. तो यहाँ पर हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज P बाय सेक्शन फॉर्मूला M1 QXY इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है, तो यहाँ पर भी वैल्यूज रखा हमने, x1 x2 के m1 m2 के वैल्यूज रखा. m1 का यहाँ 2 आएगा इंटू x2 और फिर m2 का 1 है इंटू x1 का वैल्यू 4 अपॉन 2 प्लस 1. यहाँ पर m1 2 इंटू y2 है -3 प्लस m2 है 1 y1 है -1 अपॉन 2 प्लस 1. ये सिंप्लीफाई किया है. सो हियर वी गेट
So here we get -4 प्लस 4 अपॉन 3. ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है -4 प्लस 4 अपॉन 3 और -6 -1 अपॉन 3. तो ये आता है, तो इसका आता है ये -4 प्लस 4 आता है 0 अपॉन 3 और ये आता है -7 अपॉन 3. ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, -7/3. ठीक है, तो ये आ गया क्यू एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आ गया 0 -7/3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एक्स वाई. Now see the next question 3. In question 3, it is given to conduct a sports day activities in school playground, in rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. हाँ, तो ये क्या दिया है यहाँ पे, ये स्कूल प्लेग्राउंड दिया है. ABCD is a rectangular school playground. Here the lines are drawn by using a chalk powder. तो ऐसे 10 लाइन ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस पे 10 लाइन्स ड्रॉ किए. ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 लाइन्स ड्रॉ किए बाय यूजिंग अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. हर एक के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. So here it is given that from distance of 1 meter, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. तो यहाँ पे क्या किया है, along AD 100 flower pots are placed. Along AD 100 flower pots are placed at a distance of 100 meter. ठीक है, 100 मीटर के डिस्टेंस पे क्या किए हैं, सॉरी 100 मीटर नहीं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस्ड किए अलॉन्ग एडी डिस्टेंस पे 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस्ड किए. ठीक है, तो यहाँ पे हमको अब यहाँ पे दिया है दैट नेहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. सो यहाँ पे देखो, नेहारिका शी रन्स ऑन 1/4 द डिस्टेंस अलॉन्ग एडी. कितना रन किया है उसने, 1/4 डिस्टेंस अलॉन्ग एडी. तो अपन को डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका निकालना पड़ेगा पहले. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका कितना है, 1/4 अलॉन्ग एडी, मतलब 1/4 इंटू एडी कितना है 100. तो आ जाएगा 4 1 जा 425 जा. तो पोजीशन ऑफ निहारिका आएगा, वो सेकेंड लाइन में दौड़ रही है, उसने सेकेंड लाइन में और एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर अलॉन्ग एडी यहाँ पे उसने फ्लैग पोस्ट किया है. तो पोजीशन ऑफ निहारिका अलॉन्ग सेकेंड लाइन है और जितना डिस्टेंस है 25. ठीक है, एक्स एक्सिस पे सेकेंड लाइन है और ये एक्सिस पे 25 डिस्टेंस है. तो उसका पोजीशन आ जाएगा 2,25. वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत इज 1/5 अलॉन्ग एडी. सो यहाँ पे दिया 1/5, एडी दिया है 100, तो यह 5 1 5 520 था, तो आ जाएगा 20. एंड शी रन प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन 8th लाइन. शी रन ऑन 8th लाइन. सो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 8 और ये जो यहाँ का एडी का डिस्टेंस है 20, तो आ जाएगा इसका पोजीशन आ जाएगा 8,20. ठीक है, तो अभी हमको फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स. तो ये दोनों जो फ्लैग यहाँ पे पोस्ट किया है इन्होंने, सो इसका डिस्टेंस फाइंड करना हमको, मतलब डिस्टेंस एनपी आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो डिस्टेंस एनपी फाइंड करने के लिए एन का कोऑर्डिनेट दिया है, पी का कोऑर्डिनेट दिया है. तो हमने एन के कोऑर्डिनेट को लिया x1 y1, पी के कोऑर्डिनेट को लिया x2 y2. ठीक है, अभी ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको. डिस्टेंस फाइंड करना है, एन और पी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो x2 का वैल्यू रखा, x1 का वैल्यू रखा 8 माइनस 2 होल स्क्वायर 20 माइनस 25 होल स्क्वायर. तो आता है 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो आता है √61 इज द डिस्टेंस एनपी. हाँ, फिर उसके बाद क्या है, बोल रहे क्वेश्चन दैट इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द फ्लैग ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स. अभी रश्मि को क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एग्जैक्टली बीच में उसको फ्लैग पोस्ट करना है. ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है एनपी, इसके एग्जैक्टली बीच में उसको फ्लैग पोस्ट करना है. तो रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट एनपी. ठीक है, बीच में करना है, मतलब वो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब रेशो हो जाएगा 1:1. ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, मतलब m1 का भी वैल्यू 1 है, m2 का भी वैल्यू 1 है. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, r का वैल्यू फाइंड करना है, तो r xy लेंगे कोऑर्डिनेट को, जिसका हमको जो पॉइंट डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को उसको लेना r xy. यहाँ पे लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि m1 और m2 दोनों का वैल्यू
1 है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 का वैल्यू रखा है, ठीक है, और y1 y2 का वैल्यू रख के यहाँ हमने फाइंड आउट किया। सो वी गेट x1 y1, आप n को दोगे x1 y1 और p के कोऑर्डिनेट को दोगे x2 y2, ठीक है। तो वी गेट 5,22.5। दैट मीन्स रश्मि पोस्ट फ्लैग ऑन 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर अलॉन्ग AD, ठीक है। सो रश्मि पोस्ट फ्लैग ऑन 5th लाइन at a distance of 22.5 meter along AD. Now see the next question. In question 4, it is asked to find the ratio in which the line segment AB joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. क्या बोल रहा है यहाँ पे? Find the ratio in which the line segment joining the points in which the line segment joining the points here -3, 10 and 6, -8 is divided by the point P -1, 6, ठीक है। ये मतलब ये हमको फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है P -1, 6 ये लाइन सेगमेंट AB को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको एक थर्ड फॉर्मूला बताया था, अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लेना है हमको लेट द रेशियो बी k:1। आप रेशो m1:m2 भी रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे k:1 लेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है। सो यहाँ पे हमने रेशियो लिया लेट द रेशियो भी k:1, मतलब m1 का वैल्यू k है और m2 का वैल्यू 1 है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला m1 की जगह k रखा और m2 की जगह 1 रखा, तो सेक्शन फॉर्मूला आएगा pxy इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, ठीक है। अभी ये पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करा है k:1 रेशियो में, तो इसके कोऑर्डिनेट को लेना है xy, यहाँ पे लेना है x1 y1, यहाँ पे लेना है x2 y2। तो यहाँ पे रखा हमने P का कोऑर्डिनेट दिया है, xy का वैल्यू दिया -1, 6, k इंटू x2 दिया है 6 प्लस -3 अपॉन k+1, यहाँ पर भी k इंटू -8 प्लस 10 अपॉन k+1, तो आता है 6k -3 अपॉन k+1 -8k प्लस 10 अपॉन k+1। तो यहाँ पे क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है, y के साथ इक्वेट करना है। तो -1 को इस कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट किया, 6 को इस कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट किया। सो वी गेट -1 इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन k+1 एंड 6 इक्वल्स टू -k प्लस 10 अपॉन k+1, मतलब x को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करना है, y को y कोऑर्डिनेट के साथ। तो ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ज़रूरी नहीं आपको दोनों भी इक्वेशन सॉल्व करना है, किसी भी एक को ही सॉल्व करो। तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करा हमने, तो ये -1 इंटू आ जाएगा k+1 इक्वल्स टू 6k -3, तो 1 मल्टीप्लाइड किया -k -1 मल्टीप्लाइड किया 6k -3। सो कलेक्ट द लाइक टर्म्स, -k आ जाएगा -6, ये उधर जाएगा -3 + 1 हो जाएगा, तो -7k इक्वल्स टू -2, माइनस कैंसिल होता है, तो k इक्वल्स टू 2/7। सो वी गेट द रेशियो एज 2:7। नाउ इन क्वेश्चन 5 भी ऐसे ही है, सिमिलर, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। इसमें दिया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 1 -5 and B -4 5 is divided by the x axis and also find the coordinate of the point of division। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट AB को कौन सा पॉइंट डिवाइड करा, द पॉइंट विच इज ऑन x एक्सिस। सो ये जो पॉइंट है P(x0) इट इज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे है ये पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या आ जाएगा, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट लेना है x, उसका y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है। x एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट आप x लोगे, y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, तो पॉइंट विल बी x, 0। तो अभी हमको फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है P(x, 0) इन व्हाट रेशियो इट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। तो सिमिलर वे यहाँ पे रेशियो लेना, लेट द रेशियो बी k:1। सेक्शन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, Pxy इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। यहाँ पे जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसको उसके कोऑर्डिनेट को लेना है xy, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट को लेना है xy। तो Pxy लिया है, यहाँ पे वैल्यूज रखा हमने, Pxy का वैल्यू x, 0, तो यहाँ पे रखा, तो वी गेट Px0 इक्वल्स टू -4k प्लस 1 अपॉन k+1, 5k -5 अपॉन k+1। इसको भी x को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट किया, y को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट किया।
ठीक है, तो x को x कोऑर्डिनेट के साथ, y को y कोऑर्डिनेट के साथ, तो इससे हमको k का वैल्यू मिल जाता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5, तो k का वैल्यू आता है 5/5 दैट इज 1। तो k का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, तो -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो ये आता है -3/2। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन इज -3/2, 0। Now in next question 6, it is given if the points this are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of x and y। तो यहाँ पे क्या दिया है, this points a b c d these are the vertices of parallelogram, तो हमको x and y का वैल्यू फाइंड करना है। We know that in parallelogram the diagonal bisects each other, diagonal bisect होते हैं, इसका मतलब क्या है, AO equals to OC and OB equals to OD रहता है। अभी देखो AO equals to OC है मतलब क्या, O is the midpoint of AC, OB इक्वल्स टू OD है, इसका मतलब क्या है, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, इसका मतलब क्या है, O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है, O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट होने की वजह से M1 और M2 का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1:1, तो फॉर्मूला आ जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, और BD के कोऑर्डिनेट को लिया हमने x3 + y3/2 y3 + y4/2। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट किया हमने, x1 + x2 आता है 1 + x/2, y1 + y2 2 + 6/2, और ये लिया 4 + 3/2 y + 5/2, तो 1 + x/2, 8/2 और 7/2 y + 5/2। तो x को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट किया, y को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट किया। सो वी गेट 1 + x/2 इक्वल्स टू 7/2, y + 5/2 इक्वल्स टू 8/2, 2 कैंसिल हो जाता है। सो वी गेट 1 + x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 6, वैसे यहाँ पर आता है y + 5 इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, थैंक यू।